इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे बताना है कि सभी लोग इसे जानें, क्योंकि समाज में बहुत भ्रांतियाँ, मंगला मलंगली को, विवाह के मुहूर्त के बारे में बहुत भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। पंचांगकार बहुत भ्रम में डाल देते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो कोई महावीर पंचांग की तरफ दौड़ता है, कोई ऋषिकेश पंचांग की तरफ दौड़ता है, किसी में लगन लिखा रहता है, किसी में नहीं लिखा रहता है। तो यह भ्रांति को दूर करने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारो मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अभी वैवाहिक विषय पर यह शास्त्रीय चर्चा चल रहा है। इस चर्चा के अंतर्गत हम आपको त्रिबल विचार और मुहूर्त शोधन के बारे में बताए। त्रिबल शुद्धि में गुरु शुद्धि कन्या की राशि से, सूर्य शुद्धि वर की राशि से और दोनों की राशि से चंद्रबल की शुद्धि, ये त्रिबल शुद्धि होता है। मुहूर्त विचार में मास का विचार, मास में जो ग्राह्य मास बताया गया है, माघे धनवती कन्या, फाल्गुने शुभगा भवेत्, वैशाखे च तदा ज्येष्ठे पत्युरत्यंत वल्लभा, आषाढ़े कुले वृद्धि स्यात्, अन्ये मासे न गर्हिता। इसके बाद भी हम एक नया प्रसंग आपको दिए थे। आचार्य चूड़ामणि के अनुसार विवाहे 10 मासा ग्राह्या चैत्र पौष विवर्जिता, यह भी प्रथा पर्वतियों में प्रसिद्ध है। पंजाब आदि में यह प्रथा प्रचलित है। इसमें वैवाहिक संबंध होते हैं। इधर भी ग्राह्य करने पर कोई दोष नहीं है। मास विचार के बाद इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। गुरु शुक्र अस्तवृद्ध नहीं होना चाहिए। भद्रा, व्यतिपात, वैधृति और मृत्युबाण नहीं होना चाहिए। ये सब देखते हुए इसके बाद नक्षत्र में रेवत्युत्तरोहिण्यो मूलम स्वाति मृगमघा अनुराधा च हस्त च विवाहे मंगलप्रदा। इन नक्षत्रों में पारस्पर गृहसूत्र के अनुसार त्रिषु उत्तरादिषु करके आया है। यह नक्षत्र विचार देख करके फिर लग्न की शुद्धि, जिस लग्न में विवाह करे उससे केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह होना चाहिए। त्रिषडाय में पाप ग्रह होना चाहिए। लग्नेश बलवान होना चाहिए। पाप ग्रह से दृश्ययुक्त नहीं होना चाहिए। लग्न शुद्धि होता है। लग्न बृहस्पति, शुक्र, बुध से युक्त शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो लग्न मजबूत होता है। यह लग्न शुद्धि का विचार है। पुनः उसमें मृत्युबाण नहीं होना चाहिए। ये सब देखते हुए मुहूर्त का शोधन करते हैं।
अब हम आपको बताए थे मंगला मंगली बहुत समाज में प्रसिद्ध है। मंगला मंगली किसे कहते हैं? ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सभी व्यक्ति जानते हैं और हर जगह उपलब्ध रहता है। यहाँ की पंचांग में भी लिखा रहता है। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता कन्या विनाशकः। यह विचार लग्न से, चंद्र राशि से अथवा शुक्र से भी करना चाहिए। इससे चतुर्थ लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में लग्न की राशि और चंद्र की राशि शुक्र की राशि से उस स्थान में अर्थात लग्न चंद्र शुक्र की राशि में, उससे चतुर्थ, अष्टम, सप्तम और द्वादश में यदि मंगल हो तो मंगली दोष होता है। और जिस कन्या की कुंडली में मंगली दोष है उसे मंगली दोष वाले लड़के से ही विचार करना, विवाह करना चाहिए। कूज दोषवती देया कूज दोषवते किल नास्त दोषो न चानिष्टम दंपत्यो सुखवर्धनम। लड़का की कुंडली में कुछ दोष हो तो कुछ दोष वाली कुंडली से ही विवाह करना चाहिए, उसी लड़की से विवाह करना चाहिए। तो कुछ दोष कितने प्रकार के ग्रहों से देखा जाता है, यह विचार किया जाता है। शनि भौमो थवा काचित पापो वा तादृशो भवेत ते सेवा भवने सेवा भौम दोष विनाशक। शनि, मंगल अथवा कोई भी पाप ग्रह, सूर्य, राहु, केतु, मंगल, शनि अथवा क्षीण चंद्रमा, ये सब यदि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में बैठे हों तो ये सब कुछ दोष बनाते हैं। इस भाव में कोई भी पाप ग्रह हो तो उससे कुछ दोष में मानना चाहिए। अब इसकी गणना लड़का की कुंडली में लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में कितने पापक ग्रह बैठे हैं, एक जगह इसको लिख कर रखिए। दूसरे जगह चंद्रमा से चंद्र राशि, उससे चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में कितने पापक ग्रह बैठे हैं। फिर शुक्र से शुक्र की राशि और वहाँ से चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में कितने ग्रह बैठे हैं, ये तीनों की गणना कर लेनी चाहिए। ये तीनों का योग कितना होता है। उसी तरह से लड़का भी के कुंडली में भी इसी तीनों से पाप ग्रह की गणना कर लीजिए। योग देखिए किसकी कुंडली में कितनी संख्या में ग्रह बैठ रहे हैं। यदि लड़का का ग्रह लड़की के ग्रह से ज़्यादा है और लड़की का कुछ कम है तो विवाह कर लेना चाहिए। दोनों का सम है तब भी विवाह कर लेना चाहिए। लड़की में बिल्कुल नहीं है और लड़का में हो गया है तो विवाह नहीं करना चाहिए। या लड़की में कुछ दोष लग गया, लड़का में बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। यह विवाह हानिकारक होता है। यदि करना अति आवश्यक है, करना ही है, तो उसे अश्वत्थ विवाह, पीपल विवाह
कुंभ विवाह, विष्णु विवाह आदि करके ही विवाह करना चाहिए, तो यह दोष प्रभावित नहीं होता है। अब इसका क्या क्या परिहार है? दोष दिखाई देता है और दोष में वह दोष प्रभावशाली है कि निष्प्रभावी है, यह देखने के लिए भी आगे विचार करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि पंडित जी हम तो कुंडली दिखाए नहीं, विवाह कर लिए और कुंडली हमारी मंगली है, लेकिन हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, सब बाल बच्चे भी हो गए और जीवन दाम्पत्य ठीक चल रहा है। तो उनके में वह कुंडली में मंगल दोष का परिहार लग गया है, वो मंगल प्रभावित नहीं हो रहा है, तब वह आनंद से हैं। लेकिन यह प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखने सबको नहीं आता है। इसका भी विचार करना चाहिए कि इस कुंडली में जो मंगली लग रहा है वह मंगली कितना प्रभावशाली है। खाली लोग कह दिए कि मंगल इस स्थान पर बैठा है, अरे लड़की मंगली है विवाह नहीं करें, लड़का मंगला है विवाह नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी अच्छे जानकार से कुंडली का अवलोकन कराना चाहिए, क्योंकि समाज के लोग आजकल कंप्यूटर से देख लेते हैं। कंप्यूटर वाला केवल लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल को देखकर कह देता है कि मंगली है या नहीं है। वह चंद्र से विचार नहीं करता, वह शुक्र से विचार नहीं करता, और भी इनके जो नियम है किस तरह से मंगल का दोष परिहार होगा उसके बारे में विचार नहीं करते। तो यह परिहार के बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि छोटा छोटा आपको बताया जाए कि सबको दिमाग में यह चढ़ जाए। ज़्यादा बड़ा बताने पर हम जानते हैं कि वह ज़्यादा समय तक इसको देखना पसंद नहीं करते लोग, और वो उस पर ध्यान नहीं देते। जब छोटा चीज़ों को देखेंगे तो आप याद रहेगा, लग्न से, चंद्र से और शुक्र से यदि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल अथवा कोई भी पाप ग्रह हो तो कुंडली मंगली होती है। मंगली लड़का का विवाह मंगली लड़की से ही करना चाहिए, मंगली लड़की का विवाह मंगला लड़का से ही करना चाहिए। यह पहला विचार है। यह विचार का अब क्या प्रभाव होगा, कितना दोष इसमें निष्प्रभावी होगा, कैसे दोष कटेगा, इसके बारे में कल हम बताएंगे। और पीछे मुहूर्त के बारे में भी कुछ शंकाएं हैं, उसके बारे में भी मैं कल आपको बताऊंगा। इसे आप ध्यान से पढ़ें, दूसरों को बताएं। जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे सबको इसमें लाभ होगा। समाज के हर लोगों को, हर वर्ग को जानने की चीज़ है, क्योंकि समाज में केवल पंडित समाज को ही जानने का चीज़ नहीं है। केवल पंडित को जानने से ही नहीं होगा, इसे समाज के हर वर्ग के लोगों को इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़के लड़कियां सभी के यहाँ है और सबको विवाह करना है। तो आप इसे जानते रहेंगे, इसे अच्छी तरह से इसका व्यवहार में लाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे। जय श्री राम, जय